guys, welcome to our channel. So first of all, apologies for the leave in between. Okay, so that was an emergency, hence we had to take the leave. Okay, so welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. पिछले दिन क्या हुआ था, प्राइस ने गैप डाउन ओपन दिया था, गैप डाउन ओपन के बाद में फिर प्राइस नीचे जाके फिर सपोर्ट लेके फिर अपसाइड क्लोज हुआ था. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग क्रिएट किया है प्राइस ने, ये अप मूव के बाद दिस गैप देन अप मूव और ये स्विंग अप. ओके, तो ये स्विंग के आसपास प्राइस ने कहीं पे ओपनिंग दी थी, फिर नीचे जाके फिर अपसाइड क्लोजर दिया था. दैट मीन्स ये स्विंग के अबव प्राइस क्लोज हुआ है. अगेन विद दैट, ये जो हमारा एक क्रिटिकल रेफरेंस है, दिस इज रेड स्ट्रिप. ओके, दिस इज एलवीबीटी. यहाँ पे एक क्रिटिकल रेफरेंस है, ये क्रिटिकल रेफरेंस के नीचे क्लोज हुआ है. दैट मीन्स अगर प्राइस यही कहीं पे ओपन होती है और यहाँ पे ही अगर प्राइस को ऊपर के साइड से लिमिट्स मिलने लगते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सेल की मूव मिल सकती है. ओके, बट हमें ये पता है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे स्विंग के नीचे जाने के बाद भी प्राइस को पुश के अपसाइड और अपसाइड क्लोजर दिया हुआ है. दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग. सो एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और अगर यहाँ पे क्विक स्नैपबैक आता है अपसाइड और यहाँ पे प्राइस अगर सस्टेन करती है, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं. अगेन अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद भी अगर प्राइस अगर अपसाइड मूव देती है थोड़ी बहुत, तो फिर अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स मिलते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. सो दिस वाज द सिनेरियो. यहाँ पे शॉर्ट्स भी पॉसिबल है एंड लॉन्ग्स भी पॉसिबल है बेस्ड ऑन द ओपनिंग, बेस्ड ऑन द सस्टेनेंस, वेयर प्राइस इज गेटिंग सस्टेन एक्चुअली. सो अभी क्या हुआ है, प्राइस ने ओपन दिया हुआ है गैप अप. दिस इज ह्यूज गैप अप, राइट? इट्स नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर गैप अप, दिस वाज वेरी ह्यूज, बट दिस ऑल्सो ह्यूज गैप अप. ये गैप अप कहाँ पे ओपन हुआ है, ये जो स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई के अपसाइड. दैट मीन्स फॉर श्योर बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई के अबव ओपन हुआ है. अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉग है तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन करेगी. अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉग नहीं है और सेलर्स यहाँ पे अगर आने लगे स्विंग हाई के ऊपर से, तो सेलर्स यहाँ पे प्राइस को नीचे पुश करेंगे और ये स्विंग हाई के विद इन ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और वहीं पे सस्टेन करने का ट्राई करेंगे. बट यहाँ पे वैसे हुआ नहीं. यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद में प्राइस ने इमीडिएट अपसाइड मूव दिया. सो हम लोग देख सकते हैं अपसाइड भी हमारे पास रेफरेंस है. दिस रेफरेंस इज नॉट ड्रॉन आफ्टर दिस, आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे गाइस. दिस इज देयर ऑलरेडी. ओके, नथिंग इज इन हाइंडसाइट. ऐसा नहीं है कि ये दिन देख के ये यहाँ पे प्राइस गई, ये देख के हमने ये कोई लेवल मार्क किया या फिर ये कोई लेवल मार्क किया. दिस लेवल्स आर देयर ऑलवेज. ओके, हमने पहले मार्क करके रखे हुए हैं सो दैट दे विल बी यूजफुल फॉर अस टू ट्रेड इन फ्यूचर. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे क्रिटिकल लेवल है. सी गाइस, प्राइस ने आज क्या किया, यहाँ पे ये दोनों लेवल्स के बीच में ही यहाँ पे पिंग पोंग किया. अभी हम लोग देखते हैं एक्जैक्टली ऑर्डर फ्लो पे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है विद माइन्यूट डिटेल्स. सो दिस वाज द मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हुई. गैप अप ओपन होने के बाद में प्राइस ने बहुत बड़ी अप मूव दी है. ये अप मूव देने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड से एक नीचे रिजेक्शन दिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग का रेफरेंस है. दिस इज बिग क्रिटिकल रेफरेंस. ओके, सो यहाँ पे रिजेक्शन आना इट वाज वेरी मच ऑब्वियस. सो बाय नाउ यू माइट हैव सीन गाइस कि ये जो लेवल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी ड्रॉन लेवल्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और उनकी एक्यूरेसी क्या है और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है. these are highly accurate levels guys, because these are not drawn like just trend line or something. ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रेंड लाइन या फिर कुछ दिख गया, कुछ पैटर्न दिख गया इसलिए हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए. नो, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट बिग प्लेयर्स आर डूइंग. हमें मार्केट प्रोफाइल के जो रेफरेंसेस मिलते हैं और वॉल्यूम प्रोफाइल के जो रेफरेंसेस मिलते हैं, वो रेफरेंस एज यूजुअल रेफरेंसेस नहीं रहते गाइस. दीज आर वेरी क्रिटिकल रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर एक्चुअली द मनी फ्लो स्टार्ट्स. और जहाँ पे डाइवर्जेंस आते हैं, जहाँ पे रिवर्जन्स आते हैं, वैसे लेवल्स होते हैं जो मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो से निकलते हैं. सो दैट्स व्हाई यू माइट हैव सीन दैट मेनी टाइम्स एक्जैक्टली फ्रॉम आवर लेवल्स मार्केट रिवर्सेस, एक्जैक्टली फ्रॉम आवर लेवल मार्केट रिवर्सेस. और जो लेवल्स होते हैं, जो मेक और ब्रेक टाइप के लेवल्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो प्राइस के ऊपर जाने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो प्राइस के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. सो इट हैपन्स दैट वे, राइट? आपने कई बार देखा होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स. सो दैट्स व्हाई these levels are very much critical guys. So that's why you should understand how actually these levels work and how this market profile work. So for that only our efforts are here. सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक बहुत अप पुश दिया है बहुत बड़ा, और उसके बाद में हमारे एक क्रिटिकल रेफरेंस है यहाँ पे रिजेक्शन दिया. बट ये रिजेक्शन जो आया हुआ है, ये रिजेक्शन पे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, बड़ा वॉल्यूम नहीं है. बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे, ये यहाँ पे. सी यहाँ पे गाइस 900 700 700 1.6 1600 1300 1200 700 ऐसे बड़े बड़े लॉट्स यहाँ पे ट्रेड किए गए. अगर ये पर्टिकुलर सेलर्स में यहाँ पे पावर होता, तो फिर ये पर्टिकुलर सेलर जो है प्राइस को, ये जो बड़े ऑर्डर्स है, क्योंकि सी यहाँ पे तो बड़े ऑर्डर्स नहीं है, राइट? बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे आना स्टार्ट हुए, यहाँ पे. मीन स्ट्रगल कहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे. ये स्ट्रगल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग स्टार्ट हुई. सी विल एक्सप्लेन. सी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे किसी की पोजीशन बनी होगी, करेक्ट? यहाँ पे सेलर्स भी होंगे, बायर्स भी होंगे. अभी इतना बड़ा गैप अप अगर हुआ है तो यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन अंडर वाटर रहेगी. तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्राई करेंगे पुश करने का. अगर नहीं पुश हुआ तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशंस, करेक्ट? जबकि बायर्स को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि प्राइस इज इन कंट्रोल ऑफ बायर्स, प्राइस कैन गो फर्दर अलॉन्ग. सो दैट्स वाई बायर्स विल स्टार्ट बाइंग हियर. सो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों का ही फाइट होगा. सो यहाँ पे सेलर्स नीचे पुश करने का ट्राई करेंगे, बायर्स अपसाइड पुश करने का ट्राई करेंगे. सो फाइट जो है वो यहाँ पे हुआ है एक्जैक्टली. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, फाइट के बाद प्राइस ने क्लोजर ऊपर दिया हुआ है. दैट मीन्स जो सेलर्स थे यहाँ पे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि उन्होंने ये बड़े बायर्स का ऑर्डर का जो चंक है, वो चंक को कंज्यूम करके फिर नीचे क्लोज दिया. ऐसे नहीं हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ है, जो सेलर्स के ऑर्डर्स थे वो कंज्यूम करके बायर्स ने अपसाइड क्लोजर दिया हुआ है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बड़े बड़े ऑर्डर्स के अपसाइड ही प्राइस क्लोजर हुई है. भले यहाँ पे ये रिजेक्शन आया हुआ है, बट हमें पता है कि रिजेक्शन में उतना वॉल्यूम नहीं है. इट इज क्लियरली विजिबल. इन नॉर्मल प्राइस एक्शन यू विल सी दैट अपसाइड प्राइस जाने का ट्राई कर रही थी और फिर यहाँ पे रिजेक्शन आया. दैट इज ओनली व्हाट वी कैन सी ऑन नॉर्मल प्राइस एक्शन, राइट? बट हमें यहाँ पे रियल एक्शन दिख रहा है. एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर कैंडल इज क्लियरली विजिबल टू अस, एंड विद दैट इन्फॉर्मेशन ओनली वी हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फॉर आवर यूज एज पर आवर स्किल. अभी यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है प्राइस ने. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और बायर्स कभी भी यहाँ पे
अपना कंट्रोल दिखा सकते हैं एंड प्राइस को अपवर्ड पुश कर सकते हैं। बट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सी यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोज दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आना स्टार्ट हुआ है। बट सेलर्स आना स्टार्ट हुआ है वो क्या इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्टिकुलर बायर्स को कंज्यूम कर पाए। सो विल सी दैट। ओके, यहाँ पे प्राइस नीचे नीचे आने लगी, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। अगेन द फैक्ट इज कि प्राइस बहुत ज़्यादा गैप अप हुई है। सो गैप अप हुई है, इट मीन्स यहाँ पे बायर्स का जो वेटेज है वो कभी भी ज़्यादा रहेगा। सो प्राइस ने नीचे आने का ट्राई किया, वन कैन टेक शॉर्ट हियर, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स है उसके बीच यहाँ पे नीचे जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम वाइड्स है, कंटिन्यूस वॉल्यूम वाइड्स है। तो वॉल्यूम वाइड्स आल्सो एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे प्राइस है, प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम वाइड्स नीचे, इट मीन्स यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर शॉर्ट का ट्रेड लेते भी हैं तो भी वी शुड हैव टू टेक utmost caution because any times buyers can take control। ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाने का ट्राई कर रही थी, नीचे जाते हुए प्राइस ने यहाँ पे लिमिट्स देने स्टार्ट किए। ये जो है ये लिमिट्स देने स्टार्ट किए कहाँ पे एक्जैक्टली, डे लो के नीचे। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, बट हमें अभी तक ये पर्टिकुलर कैंडल में कंफर्मेशन नहीं है कि बायर्स आ चुके हैं एंड दे कैन ड्रैग द प्राइस अपसाइड, बट यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हुआ है। ओके, अगेन हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स है ये बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, करेक्ट, यहाँ पे इतने बड़े बायर्स है वो ट्रैप हुए हैं, दैट मीन्स ट्रैप होने के बाद फिर प्राइस नीचे आई हुई। इट मीन्स अगर ये बायर्स को एग्जिट होना है तो वो इतने लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे, दे वुड श्योरली ट्राई टू ब्रिंग द प्राइस एट देयर कॉस्ट एट लिस्ट इफ नॉट इन प्रॉफिट। सो दैट्स वाई हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस यहाँ तक के फिर से जा सकती है। सो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद यहाँ पे प्राइस ने ये जो भी यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे ये पूरे सेलर्स को कंज्यूम करके प्राइस अपसाइड क्लोज हुई। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी सेलर्स आए इनको भी प्राइस ने कंज्यूम किया हुआ है, दिस 286 179 इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। दैट मीन्स ये कैंडल के बड़े बड़े जो भी ऑर्डर्स थे वो कंज्यूम हुए हैं ये पर्टिकुलर कैंडल में, और सेलर्स जो है यहाँ पे पूरे पूरे कंज्यूम हो चुके हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री लेते हैं, सी दिस इज गुड एंट्री, करेक्ट, बट एक्जैक्टली क्या हुआ, ये एंट्री यहाँ तक के जा पहुंचे जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स है। दैट मीन्स यहाँ पे एंट्री लेना एक रिस्की बेट थी, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स हैं ये बड़े ऑर्डर्स आने तक के प्राइस पर नीचे आ सकती है, दैट इज फॉर श्योर। और यहाँ पे भी प्राइस रिवर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस आएगी तो ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे एक्टिवेटेड, ये सेलर्स भी यहाँ पे पुश करने का ट्राई करेंगे, करेक्ट। तो हमें नहीं पता यहाँ पे सेलर्स आर मोर पावरफुल या फिर बायर्स आर मोर पावरफुल, बट कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमें बायर्स पावरफुल दिख रहे हैं। ओके, सो दैट्स वाई एक रिएक्शन यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है। सो यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन आने के बाद फिर से यहाँ पे जो बायर्स थे, यहाँ पे जो बायर्स है बड़े, जिनको जो कंज्यूम कर रहे थे सेलर्स को, वो बायर्स ने फिर से प्राइस को अपसाइड पुश किया। सो या तो ये पर्टिकुलर कैंडल का अगर एंट्री लेते हैं हम लोग तो ये बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, अगर ये कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो फिर हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। बट ये पर्टिकुलर कैंडल का जो ट्रेड था दैट वाज रिस्की, क्योंकि यहाँ पे एसएल भी बड़ा है और यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस भी ड्यू टू दिस बिग ऑर्डर्स। अगर यहाँ पे लेते हैं इट इज मच सेफर ट्रेड देन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें एक अच्छी खासी मूव मिली है टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, जहाँ पे ये जीरो प्रिंट्स और वॉल्यूम वाइड स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक एक मूव आई है और वहाँ से फिर से प्राइस ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये पर्टिकुलर मूव ट्रेडेबल नहीं था, एटलीस्ट फॉर अस वी कैन ट्रेड बट विद वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास इक्विटी वॉल्यूम्स नहीं है अच्छे। यहाँ पे अगर देखते हैं इक्विटी वॉल्यूम्स हमारे पास 576 ऐसे रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे ऊपर वैसे वॉल्यूम्स नहीं है, दैट मीन सेलर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दो दिस पर्टिकुलर एंट्री गिव दिस मच मूव, ये भी अच्छी मूव थी, बट यहाँ पे जो पैरामीटर्स थे वो हमारे फेवर में नहीं थे, दैट्स व्हाई वी डिडंट ट्राई दिस पर्टिकुलर ट्रेड। उसके बाद फिर क्या हुआ, जहाँ पे यहाँ पे बायर्स थे ये पर्टिकुलर लेवल पे, ये बायर्स के आसपास आते ही प्राइस ने फिर से यहाँ पे पुश देना स्टार्ट किया, एंड अगेन द पुश वाज विथ जो हमें इक्विटी ऑर्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके साथ ये पुश आई थी। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो ये स्विंग के बाद ये पर्टिकुलर स्विंग में 193 100 129 ऐसे बड़े ऑर्डर्स हैं। सो हियर ऑल्सो वी रिक्वायर दैट मच वॉल्यूम्स, करेक्ट। सो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स आने लगे 100 190 लेवल्स के, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स है, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स है। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद या फिर ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद हम लोग लॉन्ग जा सकते थे, बट अगेन दिस ट्रेड डिड नॉट गिव दैट मच बिग मूव, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद छोटा सा बेस बना था और फिर प्राइस नीचे आई थी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आई हुई यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिवेटेड है और पर्टिकुलर वही लेवल्स है जहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स है। ओके, दिस 163 173 266 के लेवल्स पे, ये 266 के लेवल्स के आसपास से फिर से प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। सो दिस वाज द ओनली ट्रेड विच वाज ट्रेडेबल एंड फर्स्ट वाज दिस वन। ये दो ट्रेड्स थे गाइस, दिस ट्रेड वाज ऑप्शनल, अगर ये ट्रेड लेते भी तो भी छोटी क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं या फिर छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट वॉट एवर वी लूज फ्रॉम हियर शुड नॉट टेक अवे ऑल आवर प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, सो वी हैव टू ट्रेड दैट वे। उसके बाद अगर देखते हैं तो फुल कंसोलिडेशन ही था पूरे दिन, टोटल कंसोलिडेशन है। ओके, डे के एंड में अगर देखते हैं तो कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं है, दीज आर वेरी वेरी ट्रिवियल ऑर्डर्स। ओके, सो एक 50% इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि नेक्स्ट डे कैन बी अगेन डल डे, बट अगर कमिंग 50% इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी आती है कि जिससे अगला दिन जो है वो एक्टिव डे रहे, तो फिर हम लोग एक्टिवली मॉनिटर करेंगे और ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। सो व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन इज एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी शुड सी बिग वॉल्यूम्स। जैसे इस डे स्टार्ट होता है वैसे हमारे पास बड़े वॉल्यूम्स आने चाहिए, अगर स्टार्ट ऑफ द डे भी बड़े वॉल्यूम्स नहीं आते अगले दिन तो फिर अगला दिन डल डे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो दैट पर्टिकुलर डे इज नॉट ट्रेडेबल एंड वी शुड नॉट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वी शुड टेक ऑफ फ्रॉम द ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओके, सो बहुत कम होता है वैसे बट इट हैपन्स। ओके, so we'll see what happens exactly in initial trading hours if we see that no activity is coming, that means इसका बेसिकली लॉजिक क्या है गाइस कि अगर बड़े ऑर्डर्स नहीं दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स नहीं, करेक्ट, ओनली रिटेलर्स है। अगर रिटेलर्स है प्राइस को मूव कर रहे हैं तो कितना मूव कर पाएंगे, दे वोंट ड्रैग द प्राइस टू मच हाई और टू मच लो, राइट। जस्ट वहाँ पे कंसोलिडेशन होते रहेगा, प्राइस मूव करते रहेगा, बट इट विल बी द ट्रिवियल मूव, इट इज़ नॉट अ गुड एक कन्वेंशनल मूव नहीं रहेगा वो। ओके, सो दैट इज द लॉजिक। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स नहीं है। अगर हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं तो हमारे पास एक
टाइटली बैलेंस प्रोफाइल है, दिस इज़ वेरी गुड बैलेंस प्रोफाइल राइट, जिसमें दोनों साइड से लेजेस है, वीपीओसी है, पीपीओसी है, दोनों साइड से टेल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बाइंग टेल है, ऊपर की साइड से सेलिंग टेल है। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शनल कॉन्विक्शन जो है वो कुछ भी नहीं है ऑन दिस पर्टिकुलर डे। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास डायरेक्शनल कॉन्विक्शन है, वो ये है कि यहाँ पे हमें बायर्स का स्ट्रेन देखने मिला विद दिस मच बिग गैप अप, और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन कहाँ पे किया है? तो एक्जैक्टली अबोव दिस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई के अबोव प्राइस ने ट्रेड किया हुआ है और सस्टेन किया हुआ है। दैट मीन्स अगर प्राइस ये पर्टिकुलर स्विंग है, ये जो गैप है, इतनी गैप यहाँ तक के भी अगर प्राइस आती है तो भी हम लोग लॉन्ग्स का ही प्लान करेंगे। ओके, अगर यहीं पे कहीं पे प्राइस ओपन होती है और ऊपर जाने का ट्राई करती है और वैल्यू एरिया हाई से, और ये जो लेज का रीजन है, ओके दिस इज अ लेज, दिस इज अ लेज, ये लेज के रीजन से हमें अगर नीचे से कोई लिमिट्स नहीं देखने मिलते और ऊपर से कुछ लिमिट्स आने लगते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर टेल। ओके, और अगर नीचे नीचे अगर प्राइस आती है, ये टेलों के नीचे भी अगर प्राइस आती है तो भी हम लोग ये गैप जो है टिल दिस गैप और टिल दिस वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, वी कैन स्टिल प्लान फॉर लॉन्ग्स, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। एंड दिस गैप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये गैप कहीं फील होती है, ओके देर आर रेयर चांसेस बट चांसेस आर देयर बिकॉज दिस इज द मार्केट, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। अगर ये गैप फील होती है, यहाँ पे प्राइस अगर शार्पली स्नैप बैक करती है या फिर गैप डाउन ही ओपन होती है और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती है, ओके तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। अगेन लॉन्ग्स हम लोग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं? अगर ये रेट स्ट्रिप के अबोव प्राइस सस्टेन करने लगती है, ओके उसके ऊपर भी रेफरेंसेस है हमारे पास, बट अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगती है और नीचे से अगर अच्छे लिमिट्स दिखते हैं विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, देन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं गाइस। ओके, अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है और हमें अगर ऊपर साइड से लिमिट्स देखने मिले तो फिर ये रेफरेंस पे हम लोग शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं फॉर श्योर। सो दीज आर द सिनेरियोस, दीज आर द प्लान्स गाइस। Okay, so this is it for today. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if this content is helping you to strengthen your market understanding and understand the markets, learn the markets in better way, much clearer way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad entries, thus saving their hard earned capital guys. अगर हम लोग ये पर्टिकुलर कंटेंट देख के या फिर ये जो डेवलपमेंट है ये अंडरस्टैंड करके एक भी अगर ट्रेड बचा पाए, हमारी जो लॉस वाली ट्रेड है, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल फॉर अस राइट, बिकॉज वो एक ट्रेड हमारा पूरा मोरल डाउन कर देती है गाइस। इट इज़ नॉट लाइक वो एक ट्रेड में सिर्फ कैपिटल जाता है, इट टेक्स अवे, इट ड्रॉज योर मोरल कॉन्फिडेंस ऑल्सो टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड विच कैन प्रूव वेरी मच प्रॉफिटेबल फॉर यू। ओके, सो माइंडसेट सही रखने के लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट हमारे पास होना या फिर एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट और लाइक बटन गाइस, दैट विल टेक जस्ट 1 or 2 seconds फॉर यू बट इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स है, एंड वॉट एवर यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो while watching this particular content, you can write down in comments so that we'll come to know that what exactly you are thinking and what exactly we can improve in this particular video so that we can give best value to you. And finally, please subscribe to this channel so that you will get regular updates from our content uploads. So this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.